आज पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी प्रेरणा से भारत तेजी के साथ इस समय आगे बढ़ रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश में, यहां पर देश की बात ना करके उत्तर प्रदेश की भी बात करना चाहता हूं। अभी हाल में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। बहनों भाइयों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं भी भाग लेने के लिए आया था। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि 35 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए देश के उद्योगपतियों ने करार दिया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में, पहले तो मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन इसकी पहले मैंने कभी कल्पना नहीं की। मैं इसके लिए मैं योगी जी की प्रशंसा करना चाहता हूं। आज हमारे देश का जहां तक प्रश्न है, हमारा देश 2014 के पहले दुनिया में अर्थव्यवस्था के आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी के मामले में हमारा भारतवर्ष दुनिया में 11वें स्थान पर आता था। अर्थव्यवस्था के आकार, इसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, इस मामले में आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा भारत ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज की कतार में आकर खड़ा है। मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिए इससे भी बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। और उसमें सबसे बड़ी बात, आगे हमारा लक्ष्य है, यह भारत और लक्ष्य ही नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027-2028 आते आते हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में, यानी दुनिया की टॉप की 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। यह विश्वास और भरोसा लोगों ने व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कानून और व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, मैं समझता हूं कि कानून और व्यवस्था के प्रश्न को लेकर कोई रंच मात्र भी सरकार के ऊपर संदेह नहीं कर सकता है। हमारा यह विश्वास है। कारोबार का जहां तक प्रश्न है, मैं जानता हूं कि जब तक कानून और व्यवस्था बेहतर न हो, तब तक कोई व्यापार भी किसी राज्य में अथवा किसी देश में नहीं बढ़ सकता। विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। और इस काम को यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को यहां की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो उनका योगदान है, उसकी मैं सराहना करना चाहता हूं। आप सभी व्यापारी समाज के लोग भी महसूस कर रहे हैं। व्यापारी समाज ही नहीं, बल्कि आज हिंदुस्तान के दूसरे कोने के लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। और हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, कारोबार का जहां तक प्रश्न है, व्यापार का जहां तक प्रश्न है, सबसे ज्यादा भागीदारी यदि किसी की होती है तो छोटे और मझोले व्यापारियों की। छोटे और मझोले व्यापारियों की यदि भागीदारी न हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, किसी भी देश की अथवा किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में जो ताकत आनी चाहिए, मजबूती आनी चाहिए, वो किसी भी सूरत में आ नहीं सकती। इसलिए मैं अपनी सरकार की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि व्यापारी समाज के हितों की रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं और उसके प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस बार भारत सरकार का जो केंद्रीय बजट पेश किया गया था, उसमें छोटे व्यापारियों की को कुछ राहत भी दी गई है। उस विस्तार में जाकर यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं और छोटे व्यापारियों के लिए ब्याज दर में, ऋण यदि वह लेते हैं तो ब्याज दर में 1% की छूट दी गई है। और 3 करोड़ के कारोबार वालों को, एमएसएमई का जो कारोबार करते हैं, उनको भी टैक्स में छूट दी गई। बजट में कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। उन बजट की सारी प्राथमिकताओं को बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह सकता हूं
जो कुछ भी हम लोगों ने कदम उठाया है, कोशिश यही है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यापारी समाज को उसका लाभ मिले। उत्तर प्रदेश के बजट की मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बजट में जैसा मुझे बतलाया गया है, कुछ सहूलियत दी गई है। सब मिला कर भी हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से हमारा भारत धीरे धीरे काफी बहनों भाइयों अब मजबूत हो रहा है। अभी हमारे बरमानी जी ने इस बात की भी चर्चा कर दी कि हमारे लखनऊ में भी नए नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 से पहले स्टार्टअप की जो संख्या हमारे देश में बामुश्किल 500 से लेकर 600 है, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 9 वर्षों के अंदर वह करिश्माई काम हुआ है कि हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या 90,000 से अधिक की हो गई। 90,000 से अधिक हो गई। यूनिकॉर्न जिसे कहते हैं, यानी जिन स्टार्टअप की आमदनी लगभग $1 बिलियन से अधिक हो जाती है, यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, ऐसे यूनिकॉर्न ऐसे लोगों को बोलते हैं। उनकी संख्या भी भारत में लगभग इस समय 105 हो गई है। मैं बहनों भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी। मैं बार बार कहता हूं कि पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बात लोग जिस गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए नहीं सुनते थे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह है हैसियत, यह प्रतिष्ठा भारत की सारी दुनिया में बढ़ी है। इंग्लैंड जिसने लगभग 200 वर्षों तक हमारे ऊपर हुकूमत की है, आपको जानकर खुशी होगी कि इंग्लैंड का भी, ब्रिटेन का भी इस समय नेतृत्व यदि कोई कर रहा है तो भारतीय मूल का ही व्यक्ति ब्रिटेन का भी नेतृत्व कर रहा है। इन्वेस्टमेंट पे भारत में ऐसी अनुकूलता पैदा हुई है, केवल देशवासी ही अपना निवेश यानी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी इन्वेस्टमेंट बड़ी भारी मात्रा में भारत के अंदर हो रहा है। भारत में भी यह तब सारी अनुकूलता पैदा न हुई हो तो मैं समझता हूं कि दुनिया के दूसरे देशों से जितना आज निवेश हो रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वह शायद किसी भी सूरत में न हो पाता। एप्पल नाम का एक कारखाना, एप्पल का यह नया कारखाना, एप्पल के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। अब बहनों भाइयों, जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, वह कर्नाटक में लगने जा रहा है, यानी हमारे भारत में लगने जा रहा है। पहले यही एप्पल कंपनी इस काम को चाइना में किया करती, यानी भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, भारत में व्यापार करने की अनुकूलता बढ़ी है। इसलिए एप्पल जैसी कंपनी भी अब चाइना को छोड़कर भारत में अपना कारखाना लगा रही है, कर्नाटक में लगा रही है। यह भारत की हैसियत, यह भारत की साख, यह भारत की विश्वसनीयता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।